two parallel lines are intersect by a transversal and the two interior angle so formed on the same side of transversal are 2x plus 15 and 3x minus 20. Then the value of 4x plus 6 क्या होगी? ठीक है, अब दो समांतर रेखाएं हैं, उन्हें एक तिर्यक रेखा काटती है। ठीक है, अब जब ये तिर्यक रेखा काटती है तो इसके जो इंटीरियर एंगल है, ये एक ही साइड पर जो बनने वाले इंटीरियर एंगल है, इनकी वैल्यू है 2x प्लस 15 और दूसरा है 3x माइनस 20। ये है, ये दी हुई है। अब आपसे पूछा है कि 4x प्लस 6 क्या होगा। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों की जो वैल्यू है वो जुड़ के कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के जो दो एंगल होते हैं उनका सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यानी कि 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 180 और ये उधर चला जाएगा, ये हो गया 185 इज इक्वल टू 5x, 5 से इसको कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 37 डिग्री। x की वैल्यू आ गई, और जब x की वैल्यू आ गई तो 4x प्लस 6 की वैल्यू भी निकाली जा सकती है आसानी से। ठीक है, कितने आ जाएगी 154, ऑप्शन नंबर 1। ट्रांसवर्सल के लिए कुछ चीजें पता होनी चाहिए, रूल जान लो, बहुत जरूरी है कि जो ये तिर्यक रेखाएं होती हैं, ये तिर्यक रेखाएं ये देखो, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। मैं इनको कह देता हूं ए बी, ये हो जाएंगे सी और ये डी। तो ए और बी का जोड़ भी 180 होगा, एंगल ए और बी का, और सी और डी का जोड़ भी 180 होगा। यानी इंटीरियर की साइड पे दोनों जो है एक साथ जुड़ करके 180 डिग्री बनाएंगे। और बी बराबर होगा डी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के, और एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। ठीक है, अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होंगे, सी ए के बराबर होगा, बी डी के बराबर। इसी तरह से अगर मैं आउटर साइड की बात करूं तो ये बाहर वाला ये एंगल, इसको नाम दे देते हैं ई, इसको नाम दे दिया एफ, इसी तरह से इसको नाम दे दिया जी, इसको नाम दे दिया एच। तो ई और जी का जोड़ भी 180 होगा, ई और एफ का जोड़ भी 180 होगा, जी और एच का जोड़ भी 180 होगा, एफ और एच का जोड़ भी 180 होगा, ऐसे बी सी का जोड़ भी 180 होगा, ए डी का जोड़ भी 180 होगा। चारों का जोड़ 360 हो जाएगा। ठीक है, ई एच के बराबर भी है, एंगल ई एंगल एच के बराबर है, जी एफ के बराबर है, और एफ बी के बराबर है, और बी खुद डी के बराबर है। अब देखो एच ए के बराबर है, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है एच और ए, और ए सी के बराबर है। यानी ये चारों ई एच और ए और सी आपस में बराबर होंगे, जी एफ और बी और डी आपस में बराबर होंगे रिलेशन में ना। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एंगल का सम 180 होता है, ट्रांसवर्सल के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जब ये चीज क्लियर रहेगी तो डाउट नहीं होगा और आसानी से इस तरह के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब बताओ कोई दिक्कत यहाँ?